हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, कौन कौन सा पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रूटिंग या किसी किसी जगह इसको राउटिंग भी कहते हैं, तो रूटिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे, शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ लोडिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन प्लानिंग यूनिट 1 यूनिट 2 के अंदर भी कि प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई नया कार बना रही है तो उसके लिए वो जो प्लानिंग कर रही है वो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आ जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर वाला कोई कंपनी है, अगर वो कंप्यूटर बना रही है तो उसके लिए वो क्या क्या प्लानिंग कर रही है, मतलब किस तरह का प्रोसेसर यूज करेगी, किस तरह का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो यूज करेगी, ये सब का जो प्लानिंग कर रही है वो भी किसके अंदर आ गया, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आ गया। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वो किस तरह का फूड आइटम का प्रोडक्शन करेगी, उसके लिए वो प्लानिंग कर रही है तो वो भी किसके अंदर आ गया, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आ गया। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए रूट मैप बनाना। रूट मैप का मतलब है कि कौन सा काम कैसे कैसे किस तरह से होगा, उसका वो रूट बनाते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूटिंग कहते हैं। फिर जब रूट आपका डिसाइड हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल का मतलब हो गया कि कितने समय में ये काम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट काम कब होगा और फिर नेक्स्ट काम कब होगा, तो इसके लिए हम लोग शेड्यूलिंग बनाते हैं। जब शेड्यूल भी बन गया तो हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं। इसका मतलब किस मशीन पर हमको कितना काम करवाना है, किस आदमी से हमको कितना काम करवाना है, ये लोडिंग के अंदर आ गया। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके पूरे टॉपिक को अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं रूटिंग या इसी को राउटिंग भी कहते हैं। रूटिंग का मतलब होता है रूट, रूट का मतलब होता है पाथ, रास्ता, पथ। इसका मतलब है पथ निर्धारण करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको एक कार बनाना है, तो उस कार को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक आपको जाना है। तो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, एक रूट बनाना होगा कि रॉ मटेरियल कहां से हम लोग परचेस करेंगे, फिर उसका कौन सा प्रोसेस करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, और इस तरह से एक रूट बनाते हैं, उसी को हम लोग रूटिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, शेड्यूलिंग। इसका मतलब है जब रूट आपका डिसाइड हो गया कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो आप एक शेड्यूल बना लेते हैं कि ये काम कितने दिन में होगा, फिर नेक्स्ट काम कितने दिन में होगा, फिर नेक्स्ट काम कितने दिन में होगा, किस मशीन पर होगा, ये एक शेड्यूल आप बना लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नियोजन या तालिका। एक रूट बना लिए, एक आप क्या कह सकते हैं, रूटिंग बना लिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, लोडिंग, कि अगर आपका डिसाइड हो गया कि कौन से रास्ता, मतलब किस तरह से हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्या क्या उसका रूटिंग होगा, मतलब शेड्यूल होगा, तब हम उसके बाद क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे। लोडिंग का मतलब हो गया कि किस मशीन पर हम कितना वर्क करेंगे, कितने घंटे तक काम करेंगे, जिससे कि दूसरा मशीन जो है वो आराम नहीं करे, उस पर भी वर्क हो। कोई वर्कर पर हम कितना लोड दें जिससे कि वो इफिशिएंटली काम करे और दूसरा वर्कर भी उसके साथ आसानी से काम करे, तो ये लोडिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग है क्या, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कहता है कि इन प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर वी प्लान द वर्क। सबसे पहला हम कौन सा काम करना है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं, ठीक है। फोरकास्टिंग ऑल द स्टेप, साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग कर लेते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेप हमको करना पड़ेगा। जैसे कि फोरकास्टिंग ऑल द स्टेप इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लाइक प्रिपरेशन ऑफ बजट, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितना खर्च लगेगा, वो पूरा का पूरा जो खर्च है, मेरे पास कितना पैसा है, हम बाहर से कितना पैसा ले सकते हैं, तो ये सब कुछ आपको एक बजट बनाना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ बजट,
मैन्युफैक्चरिंग मेथड टू बी यूज्ड, अब किस मेथड से हम लोग बनाएंगे उस प्रोडक्ट को, तो वो भी हमको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ टाइप ऑफ मशीन एंड टूल्स टू बी यूज्ड, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको किस किस तरह का मशीन का जरूरत पड़ेगा, क्या कुछ मशीन ऑटोमेटिक होगा या सेमी ऑटोमेटिक होगा, रोबोटिक होगा, फिर उसमें किस किस तरह का टूल्स का जरूरत पड़ेगा, औजार का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर एस्टिमेटिंग मैन, अब हमको यह भी पता करना होगा कि कितना मैन पावर का जरूरत होगा, किस किस लेवल का मैन पावर का जरूरत होगा, किस तरह के मशीन का जरूरत पड़ेगा, किस तरह के मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा, ये सब का हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का फोरकास्टिंग कर लेते हैं। कहां पर, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर। कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस प्रिपेयर और फाइंड आउट ऑल द प्रॉब्लम दैट मे अराइज एंड डिसाइड इन एडवांस हाउ टू सॉल्व इट। देखिए प्रोडक्शन प्लानिंग में सिर्फ आप प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप बनाना है, प्रोडक्ट को बनाने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सब कुछ एडवांस में ही पूरा का पूरा डिसाइड कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो आई होप प्रोडक्शन प्लानिंग का डिफिनीशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऑलरेडी इस पर हम लोग बहुत सारा लेक्चर ले चुके हैं। अब आ जाइए हम लोग, तो सबसे पहला हम लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर 3 मेन स्टेप हो जाता है। सबसे पहला होता है रूटीन, या इसी को हम लोग राउटिंग भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, तो प्रिस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित करते हैं द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट। इसका मतलब है कि हम एक रास्ता बना लिए कि हमको रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक जाना है, तो कौन कौन सा प्रोसेस करते हुए जाना है, उसके लिए हम लोग क्या किए, एक रूट मैप तैयार कर लिए। और जब इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसी रास्ता से, उसी रूट से होते हुए जो जो हम लोग निर्धारित किए कि ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो रूटिंग का मतलब यहां पर समझ में आ गया कि प्रिस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित करते हैं द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस का मतलब क्रम, कौन सा पहले होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेशन होगा, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट। मतलब हम कौन सा इनपुट देंगे, किस किस तरह का इनपुट देंगे, जिससे कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमको मिल जाएगा। ठीक है। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग का यहां पर आप मतलब देख लीजिए कि हम लोग एक तालिका बना लेते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं। जैसे हमको क्या करना है, एक अच्छा जूनियर इंजीनियर बनना है, तो उस जूनियर इंजीनियर बनने के लिए भी हम लोग क्या किए, एक शेड्यूल बना लिए कि हम ऐसे पढ़ाई करेंगे, जिसमें कुछ पढ़ाई हम लोग नॉन टेक करेंगे, कुछ टेक्निकल का पढ़ाई करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, ये बुक लगाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, कुछ टेस्ट सीरीज देंगे। तो एक आप शेड्यूल बना लेते हैं कि हमको कितना घंटा पढ़ना है, तो दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, व्हेन एंड वेयर ईच ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टू बी परफॉर्म। मतलब शेड्यूल में हम लोग ये पता करते हैं कि हमको कौन सा काम कब करना है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर ईच ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब हमको कौन सा काम किस समय करना है, किस तरह से करना है, ये इसका एक शेड्यूल हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। फिर लोडिंग का सीधा मतलब हो गया कि जो आपको प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको काफी काम करना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मैन पावर का जरूरत है, साथ ही साथ मशीन का जरूरत है। तो आप मैन पावर में उस काम को किस तरह से बांटेंगे, मशीन में उस काम को किस तरह से बांटेंगे, किस मशीन पर कितना लोड दीजिएगा जिससे कि वो मशीन आसानी से इफिशिएंटली चले, इफेक्टिवली चले, दूसरा मशीन आराम नहीं करे, मतलब हर एक मशीन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। तो लोडिंग में क्या होता है कि डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन लोड, लोड का मतलब हो गया कि असाइन द वर्क, मतलब वर्क हम कितना उसको दे रहे हैं, एंड कैपेसिटी का मतलब हो गया कि टाइम अवेलेबल फॉर वर्क। अच्छा, अब ये भी है कि आप लोड तो वर्कर को दे दिए, लोड आप पर्सन को दे दिए हैं, मशीन को दे दिए, ये भी डिसाइड कर लेना है कि कौन सा लोड, मतलब कौन सा जो काम है वह कौन सा वर्कर करेगा और कितने समय में करेगा, ये लोडिंग के अंदर आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी क्या होता है, एक सेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सेमेस्टर अभी चल रहा है, तो उस सेमेस्टर में 3-4 सेमेस्टर कॉलेज में आपका चल रहा है,
तो हमको भी एक लोड दिया जाता है कि ये टीचर को 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं देना है वीक में, मंथ में, जिससे कि अगर इनसे ज्यादा हम इनको लोड दे देंगे तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो लोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हर पर्सन को उतना ही काम दीजिए जितना कि वो सक्षम या अच्छे तरीका से कर सके। ठीक है, तो डिफाइन एज द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड कैपेसिटी सो एज टू असाइन वर्क फॉर द प्रोडक्शन। एकदम क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग पढ़ाई करेंगे सबसे पहला कि रूटिंग क्या होता है या राउटिंग क्या होता है। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ गया कि ये एक तरह का रूट है, एक रास्ता है। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए इनिशियल से फाइनल के बीच में हम जो जो काम करेंगे उसका एक रोड मैप तैयार कर लेंगे। इसी को हम लोग राउटिंग कहते हैं या रूटिंग कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि इट इज ए फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग। मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग का ये सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, इन रूटिंग प्रोसेस वी डिसाइड द पाथ। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम हम लोग पहले करेंगे फिर उसके बाद करेंगे। मतलब एक रास्ता निर्धारित कर देते हैं कि पहले क्या होगा, फिर ये कौन काम करेगा, ये कौन काम करेगा, उस तरह से एक रूट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन रूटिंग प्रोसेस वी डिसाइड द पाथ ऑफ वर्क। मतलब कोई काम किस तरह से होगा एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, और वो कैसे परफॉर्म होगा ऑपरेशन। मतलब अगर आपको मान लीजिए कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो प्रोजेक्ट आपको जो मिला है वो आपको क्या करना है, एक प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन क्या करना है, तो आपको एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है। मान लीजिए 5th सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट मिला है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मतलब आपका वर्क हो गया। अब उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अगर बनाना है तो उसमें 10-15 बच्चा का एक टीम आया, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, तुरंत व्हीकल बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। सबसे पहला आप डिसाइड करेंगे, एक रूट बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे, एक पाथ डिसाइड करेंगे कि अगर वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है तो किस आदमी को कौन कौन सा काम करना है, कैसे करना है। पहले उसका आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार करेंगे। सबसे पहला आप क्या करेंगे, अलग अलग साइट पर जाके अलग अलग तरह के बुक से वहां से डेटा को इकट्ठा करेंगे कि हमको पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक रूट बना लेंगे। ठीक है, तो यही चीज बताना चाह रहा है, इन रूटिंग प्रोसेस वी डिसाइड द पाथ ऑफ वर्क। मतलब जो काम करना है उस काम को हम कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए एक आप क्या करेंगे, रूट बना लेंगे। एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब उसमें आप क्या करेंगे, एक सीक्वेंस भी बना देंगे, एक क्रम बना देंगे कि पहले ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हैं, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, उसका सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। मतलब आप थ्योरेटिकल नॉलेज आप उसका अलग अलग साइट से, अलग अलग वेबसाइट से या किसी एक्सपर्ट से आप ले लेंगे, उसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, उसका रॉ मटेरियल को आप परचेज करेंगे, मतलब खरीदेंगे। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे, हो सकता है उसको असेंबल करना हो तो असेंबलिंग का काम करेंगे। उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स या बहुत सारा पार्ट्स आपको उसमें फिट करना है, फिर वो काम करेंगे। फिर उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देखना है, फिर वो काम करेंगे। फिर उसको आप चेक करेंगे और फिर आप वो काम आपका फाइनली जो है वो कार आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस में भी होना चाहिए कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। तो यहां जो रूटिंग होता है उसमें जो जो ऑपरेशन कैसे कैसे होगा उसका एक हम लोग रूट बना लेते हैं, एक हम लोग पाथ बना लेते हैं। आगे कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटिंग इज टू डिटरमाइन द बेस्ट and cheapest sequence of operation and to ensure that this sequence is followed in the factory। कह रहा है कि जैसा आप ढांचा बनाए हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसा आप रूट बनाए हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो रूट कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला वो चीपेस्ट रूट होना चाहिए। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने का हजारों तरीका है, उसमें से आपको वैसे तरीका को खोजना है जो सबसे सस्ता हो, साथ ही साथ सबसे बेस्ट भी हो। पता चला सस्ता हो पर बेस्ट नहीं हो तो फिर वो आपका रूट अच्छा नहीं है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का हजारों तरीका हो सकता है, उसमें से आपको वैसे तरीका को खोजना है जो सबसे बेस्ट हो और सबसे सस्ता हो। ठीक है, और यह भी याद रखना है कि जो आप वो सीक्वेंस बनाए हैं, जो आप रूट बनाए हैं, यह भी याद रखना है कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेगा
तो उसी सीक्वेंस को वो फॉलो भी करेगा। अब ऐसा नहीं कि आप रूट अलग बना दिए, मतलब रूट आप बनाए पर फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट आपका बनने वाला था तो वो अलग अलग रूट को लेगा, क्योंकि उस रूट को बनाने के लिए आप काफी एनालिसिस किए हैं, बहुत सारा विश्लेषण किए, उसके आधार पर आप वो रूट डिसाइड किए। तो यही चीज यहां बताना चाह रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटिंग इज टू डिटरमाइन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, मतलब कौन काम कब होगा, कैसे होगा, पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा, तो वो आप एक सीक्वेंस बना लिया। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर कर लीजिए, ये भी आप सुनिश्चित कर लीजिए कि जो सीक्वेंस आप बनाए हैं वही पूरा फॉलो होगा फैक्ट्री में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है रूटिंग डिफाइन व्हाट वर्क हैज टू बी डन। रूटिंग बताता है या डिसाइड करता है कि हमको कौन सा काम करना है, व्हेन इट हैज टू बी परफॉर्म, कब करना है, एंड हाउ इट विल बी डन, और कैसे होगा। तो रूटिंग क्या बता रहा है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, और हम किस किस तरह से वो करवा सकते हैं। तो यही चीज बता रहा है रूटिंग डिफाइन व्हाट वर्क हैज टू बी डन, हमको कौन सा काम करना है, वेयर इट हैज टू बी परफॉर्म, कहां पर वो काम होगा, मतलब किस किस मशीन पर होगा, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर होगा, किस किस वर्कर के द्वारा होगा, एंड हाउ इट विल बी डन, और कैसे ये होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। रूटिंग आपको क्या बताता है कि ये डिटरमाइन करता है कि पहला ऑपरेशन कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा। तो कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, सेलेक्ट द करेक्ट पाथ और रूट बाय विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट थ्रू वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब रूटिंग क्या करता है बच्चा, तो ध्यान से सुनेंगे, कहता है कि रूटिंग जो है वो डिसाइड करता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। रूटिंग क्या करता है, तो एक प्रोसेस है जो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन किस क्रम में होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताता है कि कौन सा वो करेक्ट पाथ होगा जिससे कि रॉ मटेरियल जो है वो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कह रहा है, एक और डिफिनेशन कह रहा है, द रूटिंग फंक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। रूटिंग कुछ नहीं करता, वो बताता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, देयर सीक्वेंस किस क्रम में करना है, एंड द मशीन और इक्विपमेंट एंड टूल्स टू बी यूज, कौन सा मशीन यूज करना है, कौन सा औजार टूल्स यूज करना है, ठीक है, यूज टू कैरी आउट द ऑपरेशन, एंड काइंड ऑफ वर्कर नीडेड टू कैरी आउट द ऑपरेशन, और किस किस तरह के वर्कर का हमको उसमें जरूरत पड़ेगा। एकदम क्लियर हो गया। चलिए इसको एग्जांपल से भी समझिए, जैसे कि अगर आपको कोई कार बनाना है तो कार आपके लिए आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उस कार को बनाना है तो सबसे पहला आप डिसाइड कर लिए कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा कार है, आपको वैसा कार बनाना है जो कस्टमर के हर एक चीज पर खरा उतरे। अब उसके लिए क्या किए, आप एक रोड मैप तैयार किए। सबसे पहला आप डिसाइड किए कि कॉस्ट ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, उसका जो मटेरियल हम लोग यूज करें वो हाई क्वालिटी का हो। अब इतना भी हाई क्वालिटी का नहीं हो जिसके कारण वो हेवी हो जाए, मतलब कम वजन वाला हो पर क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा हो। फिर उसमें कौन कौन सा फीचर्स डाले, किस किस तरह का ऑपरेशन करे उस कार को बनाने के लिए, तो ये सब कुछ आप एक सीक्वेंस में डिसाइड कर लिए। यही चीज आपका क्या हो गया, रूटिंग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राउटिंग प्रोसीज्योर। अब जो रूटिंग हम लोग कर रहे हैं, जो राउटिंग कर रहे हैं, उसका क्या क्या प्रोसीज्योर हो सकता है, क्या क्या तरीका हो सकता है। तो कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन रूटिंग। क्या क्या है, तो एनालाइज द प्रोडक्ट। सबसे पहला जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं उसका पूरा का पूरा विश्लेषण कर लीजिए। विश्लेषण कहने का मतलब अब पहले पूरा छानबीन कर लीजिए कि जो हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कस्टमर उस तरह के प्रोडक्ट का नीड, मतलब कस्टमर को उस तरह के प्रोडक्ट का जरूरत है कि नहीं, मार्केट में क्या उस तरह का प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्टेंस है, अगर है तो उस प्रोडक्ट में क्या कमी है जो हम अपने प्रोडक्ट में उसको सुधार सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला क्या कीजिए, रूटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस द प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका पूरा का पूरा विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। टू डिटरमाइन द मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम उसमें यूज करेंगे, द पार्ट्स रिक्वायर्ड, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स का जरूरत पड़ेगा,
फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। मतलब कुछ पार्ट हमको क्या अपने इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर करना है या कुछ पार्ट आपको बाहर से परचेस कर लेना है। तो ये सबसे पहला ये काम हो गया। जब आप अपने प्रोडक्ट के लिए पूरा डिसाइडिंग कर लिए कि हमको यही प्रोडक्ट बनाना है, कौन कौन सा इसमें पार्ट लगेगा वो भी डिसाइड कर लिए, तो अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड एंड देयर सीक्वेंस। अब हमको कौन कौन सा ऑपरेशन पहले करना है। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें पहले हो सकता है कास्टिंग हो, या हो सकता है पहले उसमें फोर्जिंग का काम हो। तो ये एक सीक्वेंस बना लीजिए कि पहला ऑपरेशन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा। फिर मशीन्स टू बी यूज। अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कौन कौन सा मशीन का जरूरत पड़ेगा, उस मशीन का क्या कैपेसिटी है, क्या 1 घंटा में वो 10 प्रोडक्ट बना देता है या 10 घंटा में 1 प्रोडक्ट बनाता है, तो उसकी कैपेसिटी भी यहां पर हम लोग को पता करना होगा। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ द पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर इन ईच बैच और लॉट। मतलब जो आप क्वांटिटी का मतलब यहां पर हो गया कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका संख्या कितना होगा। द क्वांटिटी ऑफ द पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर इन ईच बैच, मतलब एक बैच के अंदर वो कितना प्रोडक्ट बनाएगा, 100 बना रहा है कि 10 बना रहा है कि 20 बना रहा है। ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग द इंस्पेक्शन प्रोसीजर फॉर ईच ऑपरेशन। अगर आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको यह भी चेक करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, तो आपको वहां पर चेक भी करना है। फिर क्या करना है, डिटरमाइनिंग द अलाउड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। मतलब हर एक ऑपरेशन के लिए आप एक निश्चित समय निर्धारित करेंगे। जैसे अभी आप नोटिस करेंगे कि जितना बड़ा बड़ा कंपनी होता है, सब कंपनी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अगर उसका टाइम एलोकेट नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि मान लीजिए हमको चिप्स बनाना है, तो आलू जो है उसमें आएगा, सबसे पहला वो धुलेगा, फिर उसका स्लाइस काटा जाएगा, उसका पीसेस काटा जाएगा, फिर उसका वॉशिंग होगा, फिर वो फ्राई करने के लिए जाएगा, फ्राई करने के बाद उसमें मसाला मिक्सिंग करेंगे, फिर वो पैकिंग के लिए जाएगा। तो जब तक उस सीक्वेंस हमको नहीं पता रहेगा और हर प्रोसेस के लिए कितना टाइम है, अगर वो नहीं पता रहेगा तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। इसलिए हमको क्या करना है, डिटरमाइनिंग द अलाउड टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। हर ऑपरेशन के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आगे कह रहा है बेनिफिट ऑफ रूटिंग। अब रूट अगर आप तैयार कर लिए तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, तो सबसे पहला कह रहा है इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। मतलब अगर आप रूट डिसाइड कर ले, आपको पहले से पता है कि हमको ये काम करना है, फिर ये, जैसे आपको एक बेस्ट जूनियर इंजीनियर बनना है, तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे तो उस समय आपको हो सकता है उतना नॉलेज नहीं था, पर जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर आ गए, फोर्थ आ गए, फिफ्थ आ गए, तो अब आप डिसाइड कर लिए हैं कि हमको अपने सेमेस्टर के साथ साथ जेई का भी तैयारी करना है। तो आप वहां से क्या कर रहे हैं, एक रूट तैयार कर रहे हैं। आप रूट क्या तैयार कर रहे हैं कि अभी आप 5th सेमेस्टर में है तो आप 5th सेमेस्टर का पेपर पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको पता है कि जब हम 6 में जाएंगे और उसके बाद जब पास आउट होंगे तो हम बहुत सारा कंपटीशन एग्जाम देंगे, और उस कंपटीशन एग्जाम को निकालने के लिए हमको सबसे पहला टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी अच्छा करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा जीके भी अच्छा होना चाहिए, जीएस भी अच्छा होना चाहिए, मैथ भी अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, अभी से 5th सेमेस्टर से ही अब थोड़ा थोड़ा वो पार्ट को भी पढ़ते हुए जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज यहां पर बताना चाह रहा है कि अगर आप रूट अपना डिसाइड किए हुए हैं तो वहां से क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेस का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, है ना। तो इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब आपको रूट पता है तो आप अपने रिसोर्सेस को बहुत ही अच्छे तरीका से यूज कर सकते हैं। रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर आपको रूट पता है, मतलब कौन काम कब होगा, कैसे होगा, उसका रूट अगर आपको पता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। इंप्रूवमेंट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, अगर आपको रूट पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं और क्वांटिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मशीन, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फैक्ट्री में आप देखे होंगे कि सब काम आज के डेट में ऑटोमेटिक हो गया है, मशीन सिस्टम से हो गया। मतलब एक काम होगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा। तो इससे क्या होता है, अगर सीक्वेंस पता है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होगा, साथ ही साथ क्वालिटी वाइज भी होगा। और प्रोवाइडिंग ए बेसिक फॉर द शेड्यूलिंग एंड लोडिंग, मतलब शेड्यूलिंग और लोडिंग के लिए ये एक बेसिक चीज है। जब तक आप रूट तैयार नहीं करेंगे कि कौन सा काम किस तरह से होगा, तब तक उसका शेड्यूल आप तैयार नहीं कर सकते हैं कि कितने समय में होगा।
और साथ ही साथ आप ये भी नहीं बता सकते हैं कि किस आदमी को, किस मशीन को हम कितना वर्क लोड दें। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको रूटिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूलिंग के बारे में डिटेल में। ठीक है, तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।